दोस्तों, बढ़ती हुई महंगाई में बिजली का बिल अफोर्ड करना बहुत ही मुश्किल हो गया है। कहीं हमारी गलती की वजह से हमारा बिल ज़्यादा तो नहीं आता। आज मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगा जिस पर अमल करके हम बिजली के बिल को कम कर सकते हैं। आप इस वीडियो को देखते रहें, मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा जिस पर अमल करके हम बिजली के बिल को कम कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सब्सक्राइब कीजिए मुर्शद टेक्निकल चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, पहली बात यह है कि आपके मीटर पे बाहर 100 यूनिट से ज़्यादा यूनिट नहीं चलने चाहिए। अगर दोस्तों आपके यूनिट 100 से ज़्यादा चलते हैं तो आपको 2 मीटर लगवाने चाहिए। अगर आपके यूनिट 200 चलते हैं तो आपको 2 मीटर लगवाने चाहिए। अगर 300 यूनिट चलते हैं तो आपको 3 मीटर लगाने चाहिए। क्योंकि दोस्तों वापडा वाले 100 यूनिट की कीमत कम लगाते हैं, 200 यूनिट की कीमत ज़्यादा लगाते हैं। अगर किसी का 300 यूनिट जलता है तो उसको डबल बिल आएगा, यानी कि उसको डबल यूनिट के पैसे पड़ेंगे। दोस्तों, अगर हमें बिजली का बिल कम करना है तो हमें यूनिट को मेंटेन रखना होगा। दोस्तों, दूसरा तरीका यह है कि आपके घर में अगर वोल्टेज कम है तो वोल्टेज मीटर लगा के अपने वोल्टेज को चेक करें कि वोल्टेज कितने कम हैं। जितने वोल्टेज कम होंगे उतना आपको बिल ज़्यादा आएगा। क्योंकि दोस्तों अगर बिजली पीछे से कम आएगी तो आगे लोड ज़्यादा है तो बिजली ज़्यादा इस्तेमाल होगी, जिससे मीटर ज़्यादा चलेगा। अगर दोस्तों आपके इलाके में वोल्टेज कम आते हैं तो आप वापडा वालों को एक एप्लीकेशन लिख के अपने इलाके में एक और ट्रांसफार्मर लगा सकते हैं, जिससे वोल्टेज पूरे आएंगे और आपका बिजली का बिल भी कम आएगा। दोस्तों, ये वोल्टेज तब कम आते हैं जब एक ट्रांसफार्मर पे बहुत ज़्यादा लोड होता है। अगर ट्रांसफार्मर ज़्यादा होंगे तो लोड कम होगा और वोल्टेज भी पूरे आएंगे। और दोस्तों तीसरा तरीका ये है कि जब आप अपने घर में बिजली की वायरिंग करवाते हैं तो तार को अच्छी क्वालिटी और अच्छी कंपनी की लगवानी चाहिए। और दोस्तों तार को भारी लगवाना चाहिए जिससे वोल्टेज ड्रॉप ना हो। क्योंकि दोस्तों हल्की तार से करंट प्रॉपर आगे नहीं जाता, जिसकी वजह से आगे ज़्यादा लोड होता है और मीटर को ज़्यादा वर्क करना पड़ता है, जिससे मीटर ज़्यादा तेज चलता है। दोस्तों घर में आम तौर पे हल्की से हल्की तार 729 की लगानी चाहिए। दोस्तों 7 का मतलब होता है कि एक तार में 7 कॉपर की वायर होती हैं और 29 का मतलब है कि 29 गेज इसकी मोटाई हो। और दोस्तों हल्की तार का सबसे बड़ा मसला ये है कि इसके शॉर्ट सर्किट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, जिससे आपके घर में आग भी लग सकती है। और दोस्तों चौथा तरीका ये है कि अगर आपने एसी लगवाया है तो आपका कमरा बड़ा है तो आपको बिल भी ज़्यादा आएगा। जितना कमरा छोटा होगा एसी उतना ही काम करके ट्रिप कर जाएगा जितना आपने टेम्परेचर सेलेक्ट किया होगा। उस टेम्परेचर पे आके एसी ट्रिप कर जाता है और आपके बिजली की बचत होती है। अगर कमरा बड़ा होगा तो एसी भी जल्दी ट्रिप नहीं होगा, वो चलता ही रहेगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आपके एसी वाले रूम में दरवाज़ा बार बार खुल रहा है तो फिर भी एसी ट्रिप नहीं करेगा और आपको बिजली का बिल ज़्यादा आएगा। हमें एसी वाले रूम का डोर कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे बिजली का बिल कम आएगा। दोस्तों पांचवा तरीका यह है कि आपका रेफ्रिजरेटर अगर पुराना है तो उसका बिल ज़्यादा आएगा। क्योंकि दोस्तों आजकल के जो रेफ्रिजरेटर है उसमें इन्वर्टर कंप्रेसर लगा होता है जो हाफ करंट लेता है। अगर आपके पास एक पुराना रेफ्रिजरेटर है तो आप उसका कंप्रेसर चेंज करवा के उसको इन्वर्टर बना सकते हैं। आप उसमें इन्वर्टर कंप्रेसर लगवा के उसका करंट हाफ कर सकते हैं। इसी तरह दोस्तों ये एसी की तरह रेफ्रिजरेटर भी ट्रिप होता है। अगर आप रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा बार बार खोलेंगे तो रेफ्रिजरेटर ट्रिप नहीं करेगा, वो चलता ही रहेगा और आपको बिल भी ज़्यादा आएगा। अगर डोर कम इस्तेमाल होगा तो वो कूलिंग पूरी करके रेफ्रिजरेटर ट्रिप कर जाएगा। दोस्तों छठा तरीका ये है कि आपका यूपीएस भी बहुत ज़्यादा करंट लेता है और इसके अलावा पंखे और बल्ब भी बहुत ज़्यादा करंट लेते हैं। आपको ये करना चाहिए कि आपको सोलर प्लेट लगानी चाहिए जिससे आपका बिजली का बिल कम हो। अगर आपका बजट कम है तो कम से कम छोटी एक ही प्लेट लगा लें। इससे ये होगा कि आपके बिजली के बिल में फ़र्क पड़ जाएगा। और जिस तरह आपके पास पैसे आते रहें उस हिसाब से प्लेटें लगाते रहें, और जितनी ज़्यादा प्लेटें होंगी उस हिसाब से आपका बिजली का बिल कम आएगा। इसीलिए सोलर प्लेट बहुत ज़रूरी है, चाहे आप एक छोटी लगा लें चाहे आप 10 लगा लें, जितनी लगाएंगे उतना ज़्यादा बिल कम आएगा। और दोस्तों सातवां तरीका यह है कि आपके यूपीएस की बैटरी को चेक करते रहें। अगर बैटरी ख़राब होगी तो उसका बिल ज़्यादा आएगा। क्योंकि दोस्तों बैटरी ख़राब होगी तो उसके सेल डाउन होंगे तो यूपीएस उसको चार्ज करता रहेगा लेकिन फुल नहीं करेगा, इसलिए बैकअप उसका कम होगा लेकिन चार्जिंग में टाइम बहुत ज़्यादा लेगा, जिससे बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आएगा। अगर दोस्तों बैटरी न्यू होगी तो उसका बैकअप भी ज़्यादा होगा और चार्जिंग टाइम भी कम होगा, जिससे यूपीएस उसको चार्ज करके फ़ौरन ट्रिप हो जाएगा। बस दोस्तों वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लेकर आता रहता हूँ। बस दोस्तों अल्लाह हाफिज़ व नासिर।